और साथियों, कल से हम देश के 28 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता की जिनकी उपस्थिति 68 के आसपास थी, यहाँ बैठे और कई दिनों से हमारे सबके मन में देश के सामने कोई गंभीर समस्या है, इस पर बहस करके आगे की नीति तय करने का काम ये 2 दिन के सेशन में हम लोगों ने किया। मैं शुरू में सभी पॉलिटिकल पार्टी जो बाहर से यहाँ आए, इनके यहाँ जो प्रबंधन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, सभी साथियों ने अच्छी तरह से की और इसीलिए इन सभी नेता लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जिसकी शुरुआत हमने बिहार में की थी, कर्नाटक में की थी, इस 30वां दफा महाराष्ट्र में हुआ और आगे की लाइन हमारी तय होने में इसकी बहुत मदद हो गई। और देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है, लोगों की समस्या बहुत है, चाहे किसान की समस्या हो, खेडूत की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो या नौजवान साथियों की समस्या हो। आज जिन लोगों ने एक भरोसे से देश की कारोबार चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथियों के हाथ में दी, आज वही लोगों में एक तरह से नाराजगी की भावना थी जगह जगह पर देखने के लिए मिलती है। उनकी सच्ची समस्या है, मगर हुकूमत हाथ में आने के बाद जिन लोगों के एक ज़माने में ज़मीन पर फैज थे, आज जो अधिकार हाथ में मिला, इसका नतीजा, इसका परिणाम इन नेतृत्व करने वाले लोगों के काम करने के निर्णय में हो गया। आज हम लोग देखते हैं कि राजनीति में राजनीतिक दल मिलकर काम करने की तैयारी करते हैं तो उनका काम हो, उनकी नीति हो, इस बारे में कुछ आशंका हो सकती है, मगर खाली यहाँ मीटिंग करने की बात तय हो गई तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। उन लोगों ने कहा, नेतृत्व ने, कि मिलने की क्या आवश्यकता है, प्रजातंत्र में कोई भी इशूज हो लोगों के सामने, इसलिए मिलकर आपस में बहस करके कोई रास्ता निकलेगा कैसे, इस पर ध्यान देना, ये तो कोई गलत बात नहीं है, मगर हम लोग यहाँ मिले इस पर भी एक तरह का क्रिटिसिज्म हमारे कुछ साथियों ने किया। इससे एक ही बात साफ होती है कि 10 साल देश की हुकूमत हाथ में आने के बाद
जो जैसे मैंने कहा कि जमीन पर पैर रख के काम करने की आवश्यकता है, इससे नेतृत्व करने वाले लोग बहुत दूर गए। कभी कभी अपोजिशन के लोग जब बैठे हैं तो उनके बारे में देश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन लोगों के बारे में घमंडिया ऐसा उनका उल्लेख करके उनके बारे में बातें करते हैं। इससे एक ही बात साफ होती है कि घमंडिया कौन है कि जिन्हें लोग मिलकर आपस में बैठने की तैयारी करते हैं, ये भी जिनको पसंद नहीं, उन्हें घमंडिया कहने की आवश्यकता है। और ऐसी एक शक्ति देश के हितों की रक्षा करने वाली नहीं, इस पर मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकलना चाहिए। और ये रास्ता निकलने के लिए हम कुछ लोग कई दिनों से आपस में बात करते थे और जिससे इंडिया के नाम पर एक नया विकल्प देश में तैयार करने की कोशिश हम लोगों ने शुरू की है। और इसका ही ये सम्मेलन यहाँ का सम्मेलन था। मुझे खुशी है कि देश के लोगों ने जो कुछ हम करना चाहते हैं इस बारे में मुझे गंभीरता से देखने की बात की। मीडिया ने ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये देशवासियों के सामने अच्छी तरह से रखने के लिए अपना काम किया। मैं इतना ही आपको वादा करता हूँ, हम रुकेंगे नहीं, हम गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं। गलत रास्ते पर जो आ रहे हैं उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए और ठीक रास्ते पर आते नहीं तो उन्हें दूर करने के लिए जो कोई करने की आवश्यकता है वो हम कंधे को कंधे मिलाकर मिलकर हम करेंगे। और देशवासियों के सामने एक साफ सुथरा प्रशासन देने की जो आवश्यकता है इसके लिए जो कुछ करना होगा वही करेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ। ये सब करने के लिए हमारे सब साथियों ने बहुत मेहनत की। तीनों पार्टी के नेता लोगों ने, उनके सब साथियों ने मेहनत की। अनेक कई राज्यों से जो हमारे साथी यहाँ आ गए, मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अधिवेशन कामयाब होने के लिए सभी लोगों ने साथ की। ये सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जिन साथियों ने अच्छी तरह से इंतज़ाम किए, इन साथियों को धन्यवाद देता हूँ और आपसे अदा लेता हूँ।